देश भर में हो रहे री नीट एग्जाम को लेकर एक बार फिर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आज देश भर के 20 लाख छात्रों की परीक्षा हो रही थी, लेकिन सवाल फिर वही पुराना। क्या नीट अब मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम कम और विवादों का दूसरा नाम ज्यादा बन चुका है? क्या मेहनत करने वाले छात्रों का भविष्य हर साल परीक्षा माफियाओं के भरोसे छोड़ दिया जाता है? नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। देश के 20 लाख से ज्यादा छात्रों ने रविवार को नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा दी। देश के 551 शहर और विदेश के 14 शहरों में 5440 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए गए, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी गई, लेकिन परीक्षा खत्म होते ही फिर वही सवाल खड़ा हो गया। क्या देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा वास्तव में सुरक्षित है या नहीं? एक तरफ लाखों छात्र जो है डॉक्टर बनने का सपना लेकर परीक्षा केंद्र पहुंचे। सुबह 11 बजे से एंट्री शुरू हुई और दोपहर 1:30 पर गेट बंद कर दिए गए। कई छात्र सिर्फ 1-2 मिनट की देरी से पहुंचे और उन्हें परीक्षा में बैठने तक की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन सवाल है, क्या सिस्टम की सख्ती सिर्फ छात्रों के लिए है? क्या परीक्षा माफियाओं के लिए कोई अलग नियम है? बिहार के लखीसराय में 9 संदिग्ध मुन्ना भाइयों की गिरफ्तारी ने एक बार फिर पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अगर सुरक्षा इतनी कड़ी थी तो फिर ये संदिग्ध कैसे सक्रिय हुए? कौन है इसके पीछे? कौन है वो मास्टरमाइंड जो हर साल लाखों छात्रों की मेहनत पर डाका डालने की कोशिश करता है? सीतामढ़ी में हथकड़ी लगाकर एक छात्र परीक्षा देने पहुंचा, तो वहीं बक्सर में एक छात्रा सिर्फ 2 मिनट लेट पहुंची और उन्हें परीक्षा देने की अनुमति नहीं मिली। लेकिन दूसरी तरफ सॉल्वर गैंग की खबरें लगातार सामने आती रही। आखिर यह दोहरा सिस्टम कब तक चलेगा? एक छात्र की 2 मिनट की देरी और उसका साल बर्बाद हो सकता है। लेकिन परीक्षा माफियाओं का नेटवर्क सालों से कैसे चलता आ रहा है? देश के लाखों छात्र पूछ रहा है, क्या उनकी मेहनत सच में सुरक्षित है? क्या उनकी रैंक सिर्फ उनकी मेहनत तय करेगी या फिर किसी सॉल्वर गैंग की पहुंच? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार के लखीसराय में 9 संदिग्ध मुन्ना भाई की गिरफ्तारी ने एक बार फिर पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या इस बार जांच सिर्फ कुछ गिरफ्तारियों तक सीमित रहेगी या फिर पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश होगा? 20 लाख छात्रों को उम्मीद इस परीक्षा से जुड़ी है। करोड़ों अभिभावकों के सपने इससे जुड़े हैं। इसलिए देश जवाब चाहता है। आखिर नीट में गड़बड़ी का यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा और कब तक ये खत्म होगा? और कब तक छात्रों को यह भरोसा मिलेगा कि उनके मेहनत का हक कोई नहीं छीन सकता? वहीं लखीसराय में नीट यूजी री एग्जामिनेशन के दौरान सॉल्वर गैंग के सक्रिय होने की आशंका पर पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान 9 संदिग्ध मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। एसडीएम प्रभाकर कुमार और एसडीपीओ शिवम कुमार के नेतृत्व में सभी संदिग्ध से गहन पूछताछ की जा रही है। पूछताछ से मिले सुरागों के आधार पर पुलिस की स्पेशल टीम संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। इधर परीक्षा देकर बाहर निकले स्टूडेंट्स ने कहा कि पिछले बार से पेपर टफ था, बायो का पेपर मॉडरेट था, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन हार्ड थे। और देखिए किस तरीके से एक बार फिर से बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है और पूरे नीट सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। देश भर में आज री नीट एग्जाम हो रहा था, लेकिन एक बार फिर से नीट एग्जाम को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बार फिर नीट एग्जाम विवादों में आया है। जिस तरीके से लखीसराय से खबर आई कि 9 मुन्ना भाई को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, कहा जा रहा था ये पहले से किसी मेडिकल कॉलेज में जो है डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे। कोई फर्स्ट ईयर में था, कोई सेकंड ईयर में था, कोई फोर्थ ईयर में था। और एक बार फिर से री नीट एग्जाम सवालों के घेरे में जिस तरीके से लखीसराय से बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि री नीट एग्जाम में सॉल्वर गैंग के 9 सॉल्वरों को प्रशासन ने गिरफ्तार किया है। अब सवाल यह है कि कब तक नीट पर सवाल खड़े होते रहेंगे।